हमारी बड़ी बहन स्टेट हेल्थ मिनिस्टर सेंट्रल अनुप्रिया पटेल जी, मेरे लिए बहुत ही आदरणीय योग्य कैबिनेट स्टेट हेल्थ मिनिस्टर हर्ष मल्होत्रा जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कवलजीत बहन जी, प्रवीण जी, विदुरी जी, सबका नाम साथ लेकर सब आदरणीय मनोज जी, चंदोलिया जी और मेरे दिल्ली कैबिनेट के मेरे साथ मंत्रीगण और विधायकगण, मीडिया बंधु, साथियों, आज का दिन खासकर दिल्ली वासियों के लिए, आज हम सबके लिए एक बहुत ही जो भारत सरकार और के बारे में चर्चा करना चाहूंगा, जो हमारे देश के स्वास्थ्य सेवा के परिदृश्य को बदल रहा है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम दिल्ली में कैसे इसे लाभों का नागरिकों तक पहुंचाने के लिए अतिरिक्त प्रयास कर रहे हैं। पीएमजे दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना। मैं मन से कहना चाहूंगा कि हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर मेरे साथ लगभग 15 से 20 दिन से बहुत मेहनत कर रही हैं और बहुत ही उन्होंने इसमें अपना योगदान दिया है। मैं उनको धन्यवाद करना चाहूंगा और कहूंगा कि जो भी काम करें मन से करें, ताली मन से बजाएं। एक बार जोरदार तालियां हमारी मुख्यमंत्री जी के लिए। पीएमजे दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। इससे भारत भर में 12 करोड़ से अधिक और गरीबों को कमजोर परिवार लगभग 55 करोड़ व्यक्तियों को आर्थिक बोझ के डर से बिना चिकित्सा उपचार प्राप्त करने की सुविधा मिलती है। दिल्ली सरकार ने पीएमजे के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष अतिरिक्त 5 लाख प्रदान करने का निर्णय लिया है, जो केवल दिल्ली के नागरिकों के लिए। इसका मतलब कि हमारे निवासी के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष कुल 10 लाख का स्वास्थ्य कवर मिलेगा। इसमें हमारी मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। एक बार मुख्यमंत्री जी के लिए एक बार और जोरदार ताली स्वागत किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस योजना में कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं की सुविधा है, जिसमें लगभग 1961 प्रक्रिया शामिल है, जिनमें दवाई आपूर्ति, चिकित्सा शुल्क, कमरे में के शुल्क, यहां तक कि आईसीयू लागत भी शामिल है और बहुत सी सुविधाएं हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लाभ पूरे देश के में 30,957 से अधिक इम्पैनलमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल पोर्टेबल रहेगा, जिसके हमारे निवासी इस योजना के तहत भारत में किसी भी इम्पैनलमेंट पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल में बिना किसी परेशानी के उपचार करवा सकते हैं। ये वास्तव में स्वास्थ्य सेवा के एक राष्ट्रीय अधिकार बनाता है, जो भौगोलिक सीमाओं से परे है। दिल्ली में हम अपने स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे को मजबूत करना को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हर निवासी पीएमजे के नामांकित हो, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए अतिरिक्त लाभ भी शामिल है। इम्पैनल हॉस्पिटल के नेटवर्क का विस्तार करने की प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, ताकि हमारे नागरिक इस उन्नत योजना के लाभों का लाभ उठा सकें। हम दिल्ली को
एक मॉडल राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज हम केवल एक समझौते पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे, हम एक वादा कर रहे हैं, एक वादा कि हम दिल्ली को, हर नागरिक को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगे। मैं उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस दिन का संभव बनाने के लिए अथक परिश्रम किया। आइए हम सब मिलकर दिल्ली को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक आदर्श बनाएं। अंत में मैं यही कहूंगा कि सभी सुखी हों, सभी निरोग रहें। जय हिंद, जय भारत। और मैं आदरणीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, अपने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी से का आभार व्यक्त करूंगा कि दिल्ली वासियों के लिए इतना अच्छा रुका हुआ जो कई वर्षों से आयुष्मान लागू नहीं हो पा रहा था, इन्होंने आते ही हम लोग को बोला कि इसको लागू करो। उसमें हमारी मुख्यमंत्री जी का रोल, पहली कैबिनेट में इसको पास करने का काम हमारी मुख्यमंत्री का रहा। मैं मुख्यमंत्री जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अपनी बड़ी बहन अनुप्रिया जी का, सबका धन्यवाद करता हूं और अपने कैबिनेट के सारे माननीय मंत्रियों का और विधायकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। अब मैं कॉरपोरेट मामले मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी को अपने संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। माननीय मंत्री जी। मंच पर उपस्थित भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारी बहन एमओएस हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनुप्रिया जी, दिल्ली की बहुत यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय बहन रेखा जी, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भाई पंकज जी, मेरे साथ संसद में हमारे वरिष्ठ साथी मनोज तिवारी जी, आदरणीय रामवीर विदुड़ी जी, श्रीमान योगेंद्र जी, बहन बांसुरी जी, बहन कमलजीत जी, भाई प्रवीण खंडेलवाल जी, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी भाई धर्मेंद्र जी, इस सभागार में उपस्थित दिल्ली के मंत्रीगण आदरणीय प्रवेश जी, सिरसा जी, रविंद्र इंदिराज जी, कपिल मिश्रा जी, चीफ विप अभय वर्मा जी, उपस्थित विधायकगण, सभी साथियों, मातृशक्ति। आज दिल्ली के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन और आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का मार्गदर्शन, जिसके कारण से पूरे देश के अंदर 2018 से पूरे देश में विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा योजना लागू हुआ था। दुर्भाग्यवश देश के अंदर केवल 2 राज्य ऐसे रह गए थे। उड़ीसा के बाद, जब उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो वहां भी ये लागू हुआ, एक पश्चिम बंगाल और एक दिल्ली। लेकिन इस बार दिल्ली के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय नड्डा जी ने स्वयं ये घोषणा की थी कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही दिल्ली की सरकार की कैबिनेट, पहली कैबिनेट की बैठक में आयुष्मान भारत योजना को लागू करेगी। और ये बात 20 तारीख को जब रेखा जी और उनके मंत्रिमंडल ने शपथ ली, उसी दिन इस योजना को स्वीकृति दी और इस योजना को मूर्त रूप देने में जो समय लगा और आज उसका एमओयू साइन हुआ है, दिल्ली वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। न केवल एमओयू साइन हुआ, पर दिल्ली की रेखा जी की सरकार ने अपने बजटरी प्रोविजंस में भी पिछले वर्ष के बजटरी प्रोविजन के मुकाबले इस बार स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लगभग 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, इस बात को ध्यान में रखते हुए। और इस बात की भी मुझे बहुत खुशी है, हालांकि ये घोषणा
पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने की है कि पूरे देश में इस योजना का लाभ 5 लाख रुपए प्रत्येक परिवार को प्रत्येक वर्ष किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने के लिए मिलता है। लेकिन दिल्ली के अंदर ये 10 लाख रुपए की राशि दिल्ली वालों को मिलेगी। और सबसे अच्छी बात जो कि आदरणीय मोदी जी ने 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों के लिए ये घोषणा आम चुनाव से पहले की थी, उसको चुनाव की समाप्ति के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने योजना को भी लागू किया और सितंबर 2014 में 70 वर्ष से ऊपर के जो भी बुजुर्ग हैं पूरे देश में और अब दिल्ली में भी उनको इस योजना का लाभ इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इकोनॉमिकल एफिलिएशंस उनको मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी बात आदरणीय मोदी जी ने देश के बुजुर्गों के लिए की है और दिल्ली में भी इस योजना को हम लागू करने जा रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी जो कि विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच में बैठे हैं। हम सब लोग उनको सुनने में आतुर हैं। तो बहुत अधिक कुछ ना कहते हुए एक बार पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय नड्डा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हुआ दिल्ली वासियों की तरफ से अपनी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। निवेदन है सुश्री अनुप्रिया पटेल जी से, माननीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार, कि आप मंच पर आएं और अपने विचार व्यक्त कर हमें अनुग्रहित करें। माननीय मंत्री महोदया। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री हमारी ओजस्वी और तेजस्वी बहन श्रीमती रेखा गुप्ता जी, संसद में मेरे सहयोगी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी आदरणीय भाई श्री हर्ष मल्होत्रा जी, इस मंच पर विराजमान हमारे दिल्ली के स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भाई पंकज कुमार जी, मंच पर मौजूद सभी माननीय सांसदगण और मंच के समक्ष उपस्थित दिल्ली के माननीय उप मुख्यमंत्री भाई प्रवेश वर्मा जी, राज्य सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण, भारत सरकार के सभी वरिष्ठ अफसरगण, दिल्ली सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारी और सभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे उत्साही कार्यकर्ता, नेतागण, मीडिया के साथी, आज दिल्ली वासियों के लिए एक बेहद ऐतिहासिक अवसर है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के पूरा होने का ये अवसर है। और हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी का अर्थ है गारंटी पूरा होने की गारंटी। और हम माननीय श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में और हमारी बहन माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में आज इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं। हम सब के लिए ये गौरव का भी पल है और खुशी का भी अवसर है। भारत सरकार की ओर से आज एनएचए और दिल्ली सरकार की ओर से स्टेट हेल्थ एजेंसी के बीच में दिल्ली प्रदेश वासियों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का क्रियान्वित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। ये एमओयू महज
एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक साझा संकल्प है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कि दिल्ली के नागरिकों को हमें गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करनी है। आज इस अवसर पर मैं सभी दिल्ली वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूं, बधाई देना चाहती हूं और माननीय नड्डा जी का और हमारी बहन रेखा गुप्ता जी का दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहती हूं। ये योजना 2018 में भारत सरकार लेकर आई और देश के तमाम राज्यों ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। देश के 34 ऐसे राज्य हैं जिसमें ये योजना लागू है। करोड़ों लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं। लेकिन दिल्ली में एक ऐसी सरकार थी जिसे गरीबों की, जरूरतमंदों की पीड़ा का ख्याल नहीं था। उन्होंने राजनीतिक कारणों से इस योजना को दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। लेकिन आज हम सब के लिए प्रसन्नता की बात है कि विधानसभा चुनाव जीतने के उपरांत जब नई सरकार बनी तो अपने वादे को पूरा करने के क्रम में हम इस योजना को लागू करके उन तमाम जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, दिल्ली के अंदर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होने के बाद ऐसे 6,54,000 परिवार है, पात्र परिवार, जिन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। और खास तौर से जो गरीब हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको समय पर जो क्वालिटी हेल्थ केयर की आवश्यकता होती है उस जरूरत की पूर्ति होगी। इसमें हमारे दिल्ली के 70 वर्ष की उम्र के सभी बुजुर्ग भी शामिल होंगे और उन्हें भी अपने बुढ़ापे की लाठी मिलने जा रही है, क्योंकि अब हमारे दिल्ली के बुजुर्गों को किसी पर भी अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी। आप सब जानते हैं कि आयुष्मान भारत योजना इस दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है। जब हमने 2018 में इसकी शुरुआत की तो 12 करोड़ परिवारों को इसमें सम्मिलित किया, जिससे 55 करोड़ व्यक्ति इस योजना से लाभान्वित हुए। इसमें एक और कड़ी जोड़ते हुए हमने अपने फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को, यानी आशा और आंगनवाड़ी को, 37 लाख ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों को भी इस योजना के दायरे में लाने का काम किया। और पिछले वर्ष लोकसभा चुनाव जीतने के उपरांत अपने वादे को पूरा करते हुए 70 वर्ष के बुजुर्गों को भी इसमें शामिल किया। और आप सभी ने इस बार के बजट की घोषणा को भी सुना होगा। माननीय वित्त मंत्री जी ने देश भर में जो 1 करोड़ गिग वर्कर्स हैं, उन्हें भी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में लाने की घोषणा की है। तो ये हमारे सरकार की कार्यशैली है कि हम एक भारत के सामान्य नागरिक की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ के काम करते हैं। जब इस बार का इकोनॉमिक सर्वे आया 2024-25 का, तो हमारे देश में जब हम भी स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करते हैं तो एक विषय बार बार उठता है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस का, जेब से होने वाले खर्च का। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 में इस बात को कहा गया कि हमारी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कारण देश के अंदर एक आम नागरिक का जो जेब से होने वाला खर्च है, जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस है, उसमें भारी कमी आई और आम नागरिक का 1.75 लाख करोड़ रुपया इस योजना के कारण बच पाया है। आप कल्पना कीजिए कि यदि ये योजना दिल्ली में 2018 में लागू हुई होती अन्य राज्यों के समान, तो दिल्ली के नागरिकों की जेब से खर्च होने वाला कितना सारा पैसा आज बच चुका होता। लेकिन फिर भी हम आशान्वित होकर
एक नए दौर की ओर आगे बढ़ चुके हैं। जो पहले नहीं हुआ वो आज हमारी वर्तमान सरकार के नेतृत्व में हो रहा है। दिल्ली की जनता को आज इस योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। दिल्ली एक नए विकास के अध्याय को लिखने जा रही है और जो हमारी सरकार का संकल्प था विकसित दिल्ली बनाने का, तो आज हमारी सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके विकसित दिल्ली के स्वप्न को पूरा करने जा रही है। और जब हम विकसित दिल्ली की बात करते हैं तो स्वास्थ्य उसका एक बहुत बड़ा स्तंभ है और उस दृष्टि से आज इस एमओयू का साइन होना एक ऐतिहासिक पल है। मैं पुनः आप सभी को और समस्त दिल्ली वासियों को इसकी ढेर सारी बधाई देती हूं, शुभकामनाएं देती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अब मैं अनुरोध करती हूँ सुश्री रेखा गुप्ता जी से, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार, कि आप आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभा के साथ अपने विचार साझा करें और हमें मार्गदर्शित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदया। हम सबके बीच में उपस्थित परम आदरणीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री दीदी अनुप्रिया पटेल जी, हमारे दिल्ली से ही सांसद एवं केंद्रीय कॉरपोरेट मामले एवं सड़क परिवहन राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी, कैबिनेट में मेरे सहयोगी पंकज सिंह जी, हमारे दिल्ली से माननीय सांसद आदरणीय रामवीर सिंह जी बिदोड़ी जी, मनोज तिवारी जी, हमारे परवीन खंडेलवाल जी, कमलजीत सहरावत जी, बांसुरी स्वराज जी और योगेंद्र चंदोलिया जी, हमारे सीएस महोदय और स्वास्थ्य मंत्रालय के सभी अधिकारीगण, उपस्थित दिल्ली के मंत्रीगण, विधायकगण, मैं किन शब्दों में आज केंद्र सरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और अपने स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी का धन्यवाद करूं, जो वर्षों से लंबित ये स्वास्थ्य योजना, जो दिल्ली की एक लाइफलाइन बन सकती थी, जो पिछली सरकारों की साजिश के तहत दिल्ली में लागू नहीं हो पाई, आज अपने पूरे मंत्रिमंडल की ओर से, सभी सांसद महोदय की ओर से और दिल्ली की जनता की ओर से मैं धन्यवाद करना चाहती हूं अपनी केंद्र की सरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि दिल्ली में उन्होंने इस स्वास्थ्य योजना को लागू किया और एक बड़ा फंड दिल्ली को मुहैया करवाया ताकि दिल्ली के लोग भी अब सुकून से जी सकें। आदरणीय नड्डा जी, मैं याद कर रही थी एक शेर की दो लाइनें कि साथ चलने का इरादा जब जवां हो जाएगा, आदमी मिल आदमी संकारवां हो जाएगा, तू किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमी, तू भी नजरों में सभी के आसमां हो जाएगा, आसमां हो जाएगा। सच में केंद्र सरकार और राज्य सरकार जब तक एक दिशा में एक लक्ष्य के लिए काम ना करें तो कैसे जनता उस बीच में पिसती है, इसका उदाहरण दिल्ली की जनता थी। अपने अहम में, अपनी जिद में, अपने हट में दिल्ली की पिछली सरकार ने ये योजना लागू नहीं की, जबकि पूरा का पूरा देश इस योजना से लाभ ले रहा था और कई वर्षों से ले रहा था। दिल्ली की जनता में हाहाकार भी मचा हुआ था। एक एक बेड पे दो दो पेशेंट लेटने को मजबूर थे।
इलाज की कमी के कारण लोग मर रहे थे और महंगा इलाज देख करके लोग गुहार लगाते थे जनप्रतिनिधियों के दरवाजे पे कि ये मेरी सर्जरी होनी है, ये मेरा इलाज होना है, तो कृपया किसी प्राइवेट अस्पताल में बोल दीजिए तो मेरा इलाज हो जाएगा। प्राइवेट अस्पताल भी कैसे धक्के मारते थे लोगों को कि हम नहीं ले सकते, हम इलाज नहीं कर सकते। परंतु आज इस योजना के माध्यम से, आयुष्मान योजना के माध्यम से दिल्ली के लोग भी अपने मनपसंद अस्पताल में अपनी बीमारियों को इलाज दे सकेंगे। ये हम दिल्ली वासियों के लिए बहुत खुशी का अवसर है। आज केंद्र की ओर से 5 लाख रुपए तक का इलाज दिल्ली के जिन 6,54,000 परिवारों को मिल पाएगा, उसमें दिल्ली सरकार की ओर से और 5 लाख जोड़ करके कुल मिलाकर के 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य जीवन बीमा हम दिल्ली की जनता को देने वाले हैं। मुझे बताते हुए इसमें बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि कुल मिलाकर के 1961 चिकित्सा प्रक्रियाओं इसमें कवर होंगी। 1961 तरह की बीमारियां या ऐसी व्याधियां इसमें कवर होगी जो कि लोग अपना इलाज करा सकेंगे। और इसी कैटेगरी में 30,957 अस्पताल सूचीबद्ध किए गए हैं देश भर के। 30,957 अस्पताल सूचीबद्ध किए गए हैं जिसमें कि व्यक्ति जाकर के अपना इलाज करा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है कि आज दिल्ली का निवासी भी यदि चाहे, उसका मन करता है कि मुझे बेंगलोर में जाके इलाज कराना है, उसका मन करता है कि मैं मुंबई में जाके इलाज कराना चाहता हूं इस अस्पताल में, तो इस पूरी सूची में आने वाले हर एक अस्पताल में किसी भी राज्य का व्यक्ति जाकर के इलाज करवा सकता है। ये बहुत बड़ी सुविधा है जिसका लाभ अब दिल्ली की जनता भी ले पाएगी। मैं फिर से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहती हूं क्योंकि इस योजना में 60-40 का रेशो रहता है, तो 5 लाख का जो बीमा केंद्र की ओर से होगा उसमें 60% व्यय केंद्र सरकार करेगी। मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूं केंद्र सरकार का कि आपने इतना बड़ा सहयोग दिल्ली राज्य के लिए दिया। और पहले चरण में लगभग 2,35,000 परिवारों को इसमें शामिल किया जाएगा और 10 तारीख से उनको कार्ड वितरण का कार्य भी तुरंत शुरू होने वाला है। ये सूचना मैं दिल्ली की जनता को देना चाहती हूं। कितना शुभ अवसर है। जो शब्द हम अक्सर कहते हैं, जो हमारे ग्रंथों में लिखा है कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, यानी सब सुखी हो, सब निरोग हो, केवल बातों में नहीं हो पाता। ये इतनी बड़ी स्वास्थ्य योजना जो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, वो भारत में यदि लागू हो पाई तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के विजन के कारण लागू हो पाई। और इसके कारण से आज ये कल्याणकारी योजना दिल्ली सरकार और भारत सरकार के बीच हुए इस ऐतिहासिक समझौते के तहत अब दिल्ली में भी लागू होगी। हमारे गरीब, हमारे जरूरतमंद नागरिक अब बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उनको मिल पाएगी और वो बिना किसी चिंता के अपना इलाज करवा पाएंगे। दिल की गहराई से बहुत बहुत अभिनंदन केंद्र की सरकार का, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी का, देश के प्रधानमंत्री जी का, कि जिन्होंने दिल्ली को ये सुविधा दी और आज लाखों लाखों लोग और लाखों परिवार इस योजना का लाभ ले सकेंगे। हमने दिल्ली के अपने बजट में 13,000 करोड़ रुपए का फंड स्वास्थ्य सेवाओं के लिए रखा और आयुष्मान भारत योजना में दिल्ली में इसे लागू करने के लिए 2,144 करोड़ रुपए का फंड हमने दिल्ली में इसको लागू करने के लिए निर्धारित किया है। 24 नए अस्पताल जो कि पिछली सरकारों ने अधूरे छोड़ दिए थे, उन्हें हम पूरा करेंगे और उसे
पूरा करने के लिए भी हमने 1000 करोड़ रुपए का फंड दिल्ली सरकार के बजट में रखा, जिसके कारण से लगभग 17,000 नए बेड दिल्ली में लग पाएंगे। 400 नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से दिल्ली में शुरू किए जाएंगे, इसके लिए भी मैं केंद्र की अपनी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली की डबल इंजन की सरकार एक नई स्वास्थ्य क्रांति की शुरुआत कर रही है, जो देश के हर कोने में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास भावना को और अधिक मजबूत करने वाली है। आइए हम सब मिल करके इस मिशन को सफल बनाएं। एक ऐसी दिल्ली जो स्वस्थ हो, सशक्त हो और समृद्ध हो। एक बार हम सब मिलकर के बोलेंगे भारत माता की। और विकसित भारत और विकसित दिल्ली के लिए इस स्वास्थ्य योजना का लाभ रहेगा। आप सबको बहुत बधाई, पूरी दिल्ली को बधाई देती हूं, सभी नागरिकों को बधाई देती हूं और केंद्र की अपनी सरकार को साधुवाद देती हूं। नमस्कार।